प्रतिजन में करी आशा चरणेर धूली। नरोत्तमे कर दया आपनार बलि। राधा नाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। बड़ा सुंदर अति अद्भुत श्री विष्णु याग संपन्न हुआ। आज भी रोज हर एकादशी को होता है। आज मेरे मन में एक इच्छा हो रही है, जैसे 10 जने या 8 जने, कुछ लोग नहीं भी ज्वाइन कर पाते इसी स्पीड में, तो मेरा मन है ऐसे ही ये जो भगवत कथा है ये महीने में 30 जन वैष्णव किया करें। पहली तारीख, दूसरी, तीसरी, रोज एक वक्ता, रोज एक श्रोता वक्ता बनकर जो है वो श्री भगवत कथा भगवत सत्संग किया करे। तो ये मेरे को एक नई इच्छा हो गई है। जैसे 10-8 जने विष्णु सहस्त्र नाम गाते हैं, ऐसे ही मजा आ जाए। वृंदावन में जितने वक्ता हैं ना, उतने श्रोता नहीं हैं, वक्ता ही वक्ता हैं। तो इसी प्रकार हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में भी वक्ता बहुत बड़े वक्ता हैं। सावन की पदावली की गान करके भगवान के श्रीमन महाराज श्री को इतना अद्भुततम सुना, ऐसा सरलीकरण करके महाराज जी ने भी पहली बार शायद या अक्सर गाया और सुनने वालों ने भी मैक्सिमम एंजॉय किया। तो उसका ही कोई ना कोई प्रसाद, क्योंकि जब आपको कहने की इच्छा होगी ना, कहने का पेपर होगा, तो तैयारी तो अपने आप होगी ही होगी। रविदास जी आप रिकमेंड कर दें, और जिन्होंने गाना हो ना तो उसके लिए वो शुरू कर दिया करें। मेरे मंगलाचरण के पहले ही या मंगलाचरण के बाद वो शुरू कर दिया करें। एक आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। आहा, जय जयकार हो, जय जयकार हो, बोलो कथा महारानी की जय। महाराज श्री के द्वारा बरसाया गया वो रस कि कैसी आज की टेक्नोलॉजी है, वो इतना स्थायी है, अक्षय है। हो कितने समय तक प्राणों में भर सकते हैं, हृदय में उसका मंथन करते हुए उसका रसास्वादन कर सकते हैं, उसको रिपीटेड सुन करके। हो कैसी, मुझे भी कल क्लियर नहीं हुआ कि श्री श्री किशोरी जी से रघुनाथ जी ने, ठाकुर जी ने पूछा कि हे श्री किशोरी जी, इस अवतार में आपकी सभी इच्छाएं पूरी हुई, आप संतुष्ट तो हैं, आप प्रसन्न तो हैं? किशोरी जी ने कहा कि देखो, आपने तो मेरे विरह का रसास्वादन कर लिया, लेकिन मुझे ये सुयोग नहीं मिला। मैं तो लंका में आपकी प्रतीक्षा ही करती रही, और प्रतीक्षा का कष्ट मैंने भोगा, लेकिन आपने तो मेरे विरह में उतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि क्यों। एक अध्यात्म की सार बात है, इसी पर सारी प्रश्नों का उत्तर है कि भैया सुख विरह में है, मिलन तो क्षणिक है, अस्थाई है, भय से भरा हुआ है, औपचारिकताओं से घिरा हुआ है, लेकिन स्थाई और परम सुख विरह में है। लेकिन उसकी जमीन विशुद्ध प्रेम पर टिकी होनी चाहिए। विशुद्ध प्रेम के अभाव में ना तो मिलन का सुख है, ना विरह का सुख तो हो ही नहीं सकता है। विशुद्ध प्रेम के अभाव में वो मोह है, वो आसक्ति है, वो अज्ञान है, सब कुछ है, माया है। लेकिन विशुद्ध प्रेम में वो परम रस है, परम प्राप्ति है, प्रेम की परिणति है, प्रेम की अंतिम अवस्था है, जो किसी भी भक्त को, किसी शरणागत को भगवत कृपा से नहीं, किशोरी कृपा से प्राप्त होती है। यही महाभाव स्वरूपा किशोरी का महाधन है, जो उनकी कृपा से किसी एक बड़भागी को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि उसको प्राप्त करने के लिए श्याम सुंदर को भी किशोरी के ही शरणागत होकर उसे प्राप्त करना होता है, और उन्होंने गौरवावतार में किया। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा, ठीक है हे श्री स्वामिनी जी,
श्री अगले अवतार में आप अपना विरह का पूर्ण सुख लेना, यहाँ तक कि अपनी कायव्यू गोपियों को, सखियों को अपने निज स्वरूप भूत 63 कोटि रूपों में इस सुख का स्वादन करना। तो श्री कृष्ण लीला में, गोपी गीत में भगवत का विरह ही बना रहा, यहाँ तक कि मिलन में विरह बना रहा। विरह की सीमा हो गई जब अंकस्थिते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्ते कस्मात् श्यामानुराग मद बिभल मोहनांगी श्यामा मनिर्जयति क्वापि निकुंज सेवनी। श्री अंक स्थित श्याम सुंदर का भी विरह श्री किशोरी को हो जाता है। इतना जो है वो प्रेम उन्नत है, इतना उज्जवल है। ओहो, महाभाव स्वरूपा होन राधा ठाकुरानी। तो अब श्री स्वामिनी जी ने कहा, ये तो बहुत मैं बड़ी संतुष्ट हूँ कि इस अवतार में आपने मुझे विरह में रुदन करने का, आपके विरह में हो विरही रहने का और अखंड इस रस का मुझे आस्वादन मिला। और मैं किसी बड़भागी को उसकी अतिशय इच्छा होने पर, हो अतिशय इच्छा होने पर। कल श्री करुणदास जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही चरण छाया में। उनका गुरु गोविंद भगवत कृपा, भगवत भजन दे सकते हैं, उनका हाँ दे सकते हैं, दिया है तो क्या हमें भी देंगे? उनका भैया देंगे, लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप केवल मात्र एक इच्छा के बिना, प्रबल इच्छा के बिना और एकमात्र इच्छा के बिना, तो फिर वो प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उन्होंने कहा। एक प्रश्न था कि क्या ये भूत प्रेतों से कंठी माला पहनने के बाद भी, श्री तिलक लगाने के बाद भी, माला झोली होने पर भी इनकी प्रभाव से हम मुक्त हो सकते हैं? क्या इनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा या पड़ेगा? उनका महाराज श्री श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज, जिनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनकी सेवा में इंद्रानुज प्रभु जी हैं। मुझे उनके चरणों में लौटने का, बैठने का, उनकी कृपा लाभ करने का बहुत सुयोग सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि श्री कंठी माला धारण करके, हाथ में माला लेकर, तिलक लगाकर इन भूत प्रेत पिशाच, इन विपरीत आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होगा, बशर्ते कि आप में विशुद्ध भक्ति हो। ये पहरेदार है, माला झोली पहरेदार है, श्री गले में डाली हुई कंठी पहरेदार है। लेकिन अगर हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति नहीं है तो इनका प्रभाव होता है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम अध्याय के महात्म्य के उस महात्म्य में कहा गया है, ना स्वप्ने की नाशम। हे श्री देव ऋषि नारद ने कहा, भक्ति महारानी, जिनके हृदय में आपकी विशुद्ध कृपा होती है वो स्वप्न में भी इन आसुरी शक्तियों को नहीं देखते हैं। इनको आने का मौका हमारा जो है वो लोक का अज्ञान, लोक के भोगों के आकर्षण, उसकी अतृप्ति ही उनको मार्ग देता है। पुंसवन व्रत हो, पयोव्रत हो, उसमें यही कहा गया है कि आपको सब प्रकार से नियम में रहना है, ताकि बाह्य कोई भी ये दुष्ट आत्माएं, ये आसुरी शक्तियां आपके विघ्न, आपके यज्ञ को, आपके व्रत को विघ्न ना डाल सके। हमको भी कहा जाता भजन करो, लेकिन दुस्संग से बचो, क्योंकि दुस्संग ही हमको अंतर में वो आकर्षित करता है दुष्वृत्तियों के प्रति। जिस दो दुष्वृत्तियां अपने साथ ये दुष्प्रभावों को, कष्टों को हमारे साथ, हमारे लिए लेकर आती हैं। भजन अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए चतुर्दिक विशुद्धता ही एकमात्र उपाय है। विशुद्ध के बिना भक्ति ही नहीं है। भगवान ने उदारता से मान लिया कि सारे मेरे भक्त हैं, ते सर्वे उदारा।
आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन इसलिए मान लिया कि वो अल्टीमेटली वो मेरे विशुद्ध भक्त बन जाएंगे। जब तक हम विशुद्ध भक्त नहीं बनते हैं, ना तो इन आसुरी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, और ना निरापद हो सकते हैं, ना संसार से मुक्त हो सकते हैं, ना भगवान के भक्त हैं, और ना हम भगवान की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विशुद्ध भक्तों का संग करें, विशुद्ध भक्तों का संग करें। और विशुद्ध श्रीमद् भागवत जी की कथा है। इतने पुराण लिखने के बाद भी श्री व्यास जी को इतना महाराज पंचवेद के 4 भाग, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दिया, पुराणों को लिखा। अरे महाराज, लेकिन व्यास जी को शांति तक नहीं मिली जब तक विशुद्ध भक्ति श्री भागवत जी का प्रणयन नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने विशुद्ध भक्ति प्रदायी, निष्कपट भक्ति को प्रदायी, कैतव रहित प्रेम की चर्चा की है भागवत जी में, तभी व्यास जी निरापद और आनंदमय हो गए। तो इस प्रकार श्री किशोरी जी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, अब हम आपने रामावतार में विरह रस का आस्वादन किया, मैंने कृष्णावतार में निरंतर कर रही हूँ क्योंकि अवतार नित्य है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि हम युगल अपने ही विरह रस का आस्वादन करें। तो श्रीमन महाराज श्री ये बात गुरुजन ही काट सकते हैं, ये श्री गुरुजनों को ही स्फुरित हो सकती है, ये भगवान की परिकर को ही स्फुरित हो सकती है कि उसके लिए श्रीमन राधा कृष्ण ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। परस्पर में विरह रस का आस्वादन, एक ही स्वरूप में अपने विरह रस का आस्वादन करने के लिए, ये बताने के लिए कि भैया हंसना नहीं, रोना रोना रोना, प्रिय होना, जीवन में कुछ कहीं प्रेम हो जाए, ठाकुर के चरणों में, प्रेमास्पद श्याम सुंदर में कहीं प्रेम हो जाए और प्रेम का परिणाम विरह और उसमें रुदन मिल जाए, बस फिर प्रेमास्पद भी मिले ना मिले अपना आनंद बाधित नहीं होता। ये पूर्ण अध्यात्म है। कितनी बड़ी बात है ये कहना कि ये पूर्ण अध्यात्म है, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड ट्वीट कर दो कि यही पूर्ण अध्यात्म है। ना भगवान बंधना चाहते हैं, ना आपको किसी बंधन में उपाधि में रखना चाहते हैं। अरे प्रेम करो और प्रेम में विरह प्राप्त करो, जहां भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, जितना चाहो मेरे को मत लो, मेरे को हृदय में आलोडित कर लो, मंथन कर लो, आस्वादन कर लो। मैं भी तुम्हारे द्वार पर उसी रस की भिक्षा के लिए आता रहूंगा। इस प्रकार बड़ा सुंदर श्री, क्योंकि आचार्य पाद है, श्रीमद् वाल्मीकि जी का रेफरेंस सभी मानस के वक्ता थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी के तो परम अभ्यासी हैं महाराज। कई वाल्मीकि रामायण के सत्संग कर चुके हैं, एक एक विषय पर। जैसे उन्होंने बताया कि 5 दिन किष्किंधा कांड पर ही सत्संग हुआ हिसार में। जब एक एक कांड का वो इतना मंथन आलोडन कर चुके हैं, तो उसमें श्री मानस जी को, उसमें वाल्मीकि रामायण को याद कराना, उसके परस्पर के दोनों के प्रसंगों को मिलाना और उसको बताना, गाना, ये और हमने सुनना, ये अपने आप में एक अनोखा और लाभदायक योग बना है। ये महाकाल संघ समिति वाले भी बड़े गजब के हैं, इतना सुंदर, इतना भव्य आयोजन हुआ। मैं समझता हूँ कि अमृतसर में ये पहली बार इतना भव्य आयोजन हुआ जो मैंने वीडियो से देखा है। इतना सब प्रकार से सुरक्षित और इतना सब प्रकार से सबकी सेवा से संयुक्त, इतना सबके लिए अनुकूल, सुखद, और महाराज श्री के द्वारा गाया गया भी इतना रसमय, आनंदमय। आज मुझे भी महाराज श्री के यहाँ ज्ञान गुजरी में वैजयंती में प्रणाम का, गुरु पूजा का सहयोग सौभाग्य मिलने वाला है। तो ये क्या गुरुजनों की कृपा है, हद ही हो गई, हद ही हो गई, हद 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 हो गई।
मुझे श्री श्री उद्धव जी का ये श्लोक बहुत प्रिय लगता है। ते कृत मृत मुदा स्मरंता, हे गोविंद, आपके गुरुजनों के रूप में आपकी कृपा का अंतर रूप से अनुभव कराते हुए, बाहर वचनों के द्वारा ज्ञान से अशुभ वासनाओं से मुक्त करते हुए जीव को जो श्रेय प्रदान करते हो, कराते हो, हे प्रभु, ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी जीव आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। उनका फिर वो क्या करता है? उनका वो खुश रहता है, क्या कहता है कि हम तो अपने गुरु जी के ऋणी हैं। वो कहाँ रहता है? उनका कृतज्ञता में रहता है। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज में रहने का एक स्थान बताया गया है। भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने श्री रघुनाथ जी को 14 भवन बताए। उन 14 में कोई कहे मैंने कौन सा सिलेक्ट करूं, पुरुषोत्तमी कुंज से पूछो। उनका जिस भवन में कृतज्ञता हो ना, उस भवन में उसको पसंद कर लो, उसमें रहो। कृतज्ञता प्रधान भवन में रहो। कृतज्ञ कृतज्ञ गुरु जी के कृतज्ञ, ठाकुर के कृतज्ञ, राधा रानी के कृतज्ञ, रजरानी के कृतज्ञ, वैष्णवों के कृतज्ञ, माता पिता के कृतज्ञ। तो बहुत ही सुंदर। जय हो। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओह, बहुत सुंदर। रोज अपने कोई बधाई दिया करो, रोज अपनी कृतज्ञता में रहो। कहाँ रहे? कृतज्ञता में रहो। ओ हो। हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं। ऋणी की मुक्ति नहीं होती। जिसने किसी का देना है, धन देना है, किसी का कोई एहसान है, जो कुछ भी है, उसकी मुक्ति नहीं होती। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, जिसका देना है दे दो। दिए बिना छुटकारा नहीं होगा। लेकिन अगर अध्यात्म में गुरुजनों के, ठाकुर के, देवताओं के, भगवान के, शास्त्र के, अरे रजरानी के, वृंदावन के गुरु ऋणी नहीं होंगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। यहाँ मुक्ति किसकी होती है? जो ऋणी है। आपसे पूछा जाएगा आप कौन है? उनका महाराज कर्जदार हूं। उनका किसके? सबसे बड़े एक ही तो भोरी जी हैं। श्री भोरी जी का श्री चरित्र सुनाते श्री श्री गुरु ब्रोकर वाले कृष्णदास जी, उनका वो बहुत संपन्न थे। उनके पिताजी का शरीर चला गया। इतनी संपन्नता में उनको जो है वो जुआ खेलने की आदत पड़ गई। वो जुआ में जो लोग बीच में जुआ खिलाते हैं ना, वो उन्होंने देखा कि इनके पास तो पैसे खत्म हो गए हैं। दाव हार गए, पैसे दे ना सके, तो उस नाव ने इनके सिर पर जूता मारा। उनके जूता के मारने से इनकी मारे तौर बतौर घूम गए। तत्काल ये वहां से निकले और जो है वो श्री वृंदावन में कौन से स्थान ब्रज में वो आकर वहां भजन करते करते इतने सिद्ध हो गए। ओ हो। तो वो उनकी कविताओं में, उनकी पदावली में लिखा है, मैं सबका ऋणी हूँ, कन कन का ऋणी हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा ऋणी उस नाऊ का हूँ, उसके जूते का हूँ, जिसने मुझे माया से सहज में निवृत्त करके भगवान के चरणों में लाकर बिठा दिया है। श्री श्री गोस्वामी जी भी रत्नावली जी के ऋणी हैं। श्री श्री लीला शुक विलमंगल प्रभु भी चिंता मनिर जयति सोमगिरीर गुरूर में शिक्षा गुरु च भगवान शिखी पिच्च मौली यद पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। लीला शुक सबसे पहले उस चिंतामणि वैश्या की वंदना करते हैं, जिसके मुख से श्री ठाकुर ने
वो आक्षेप पूर्ण वचन कहे जिससे कि विल्वमंगल का टोटल अज्ञान निवृत्त हो गया और वो भगवान के परम भक्त हो गए। तो परिस्थिति को प्रणाम करने वाला कृतज्ञ हैं, हम कृतज्ञ हैं। श्री भिक्षु एकादश स्कंद के 23वें अध्याय में कहता, मुझे किसी ने कहा क्या है, मुझ पर तो सबने कृपा ही की है। इंद्रियों के देवता अगर दुखी होते हैं तो ये दुख देने वाले अगर देवता हैं तो वो अपने को दुख क्यों देंगे। ये सब प्रसंग जो है वो बहुत अद्भुततम है, बहुत अद्भुततम है। अज्ञान से निवृत्त करके हमको अपने स्वाभाविक आनंद में अवस्थित करने वाले हैं। गुरुजनों के मुख से सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात, हमको कथा में रुचि है। अपने को बधाई दो, अपने को बधाई दो, बधाई दो, बधाई दो, एक दूसरे को बधाई दो, सब एक दूसरे को बधाई दो। उनका दियालाल जी आपको बधाई है, उनका इतना सुंदर सत्संग हुआ, उनका आपको बधाई, आपने सुना। उनका महाराज मुझे भी बधाई है, आपको भी बधाई है। गुरु जी के चरणों की ये कृपा है जो इस प्रकार परिवर्षित हो रही है। जब तक ये कथा हो रही है तब तक कली काल किसी को महाराज प्रभावी नहीं कर सकता। राम राज्य ये आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख नहीं व्याप रहे हैं। राम राज्य में आते तो हैं, सबका अस्तित्व है, सबने रहना है, सृष्टि सबकी है, भगवान की रचना है। दैविक भौतिक आध्यात्मिक दुख हैं, लेकिन किसी पर व्यापते नहीं है, किसी को पर हावी नहीं होते, किसी को व्यथित नहीं करते, किसी को उद्विग्न नहीं करते हैं, किसी को क्लेशाक्रांत नहीं करते हैं। इसी प्रकार ये कथा महारानी जब तक धरती पर विराजमान है, गुरुजनों का इतना परिश्रम है। ओए होए होए, कैसे किस प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन सवेरे अर्ली आवर्स में आप आए हैं और उसी दिन सत्संग है, उसी दिन शोभा यात्रा है, सत्संग है, और फिर गुरु पूर्णिमा के बाद अगले दिन पुनः जो है वो शोभा यात्रा सत्संग, सवेरे शोभा यात्रा, शाम को सत्संग। और अब भी महाराज प्लेन पर चढ़ने से पहले व्यास गद्दी से उठकर हो अभी वृंदावन में सवेरे उन्होंने 9 बजे सबको बुलाया हुआ है जिन्होंने वैजंती में गुरु पूजा करनी है। हो इतना परिश्रम, इतना परिश्रम। हो ये सब हमारे लिए है, हमारे लिए है, हमारे लिए है। ओहो, गुरुजनों के विषय में भी कई पदावली है। एक पदावली ये भी लिखा जाना चाहिए कि अरे हमारे लिए जो इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, ओ हो, उनकी करुणा की कौन गणना कर सकता है जो इतना परिश्रम करते हैं। इतना परिश्रम कि एक दिन का भी बीच में विराम नहीं है कि चलो मैं अगर आज 30 तारीख को विश्राम करके चला हूं तो 31 की छुट्टी रहेगी, एक को देखेंगे ना। 31 को राजन को कह दिया, पापा को बोल देना 31 को वैजयंती में गुरु पूजन है, आ जाएं। एक दिन विराम नहीं है। मोदी जी की तरह, जो मोदी जी का विरोधी है ना, वो मेरा विरोधी है, वो सत्संग का विरोधी है। मैं ये कहूंगा, अगर गलत नहीं कह रहा हूं मान जाओ, वो ठाकुर का विरोधी है, भारतवर्ष का विरोधी है, और वो सबका विरोधी है। अरे राधा रमन, राधा रमन, ये मुझे अधिकार है कि नहीं है, लेकिन मेरी हृदय, मेरी आत्मा कहती है। अपने को ये नहीं कहना कि हम भारत के एक सही नागरिक हैं, हम ठाकुर के विरोधी नहीं हैं। अगर हम मोदी के विरोधी हैं तो यही कहना कि मैं तो ठाकुर का विरोधी हूँ, मैं तो भगवान के भजन का विरोधी हूँ, मैं सबका विरोधी हूँ। अस्तु। तो श्री श्री एक क्षण भी विराम ना करके, ओ हो, एक क्षण भी विराम ना करके। कल वो एक आ रहा था नोट, जब श्री योगी जी पर बने चीफ मिनिस्टर, उनका महाराज आप कौन सी गाड़ी लेंगे, उनका पूर्व के चीफ मिनिस्टरों ने कौन सी ली है, उनका एक ने ये ली है, एक ने 2-4 करोड़ की ली है, उनका जो पड़ी है ना वही मेरे को दे दो। उनका आप पुरानी लेंगे, उनका पुरानी का बिगड़ी हुई है, उनका नहीं बिगड़ी नहीं, बिल्कुल ठीक है,
उनका केवल उसमें जो है ना एक भगवा तौलिया मेरी सीट पर बिछा दो 150 रुपए का, उससे मुझे अपना जो है ना वो आनंद बना रहेगा। गाड़ी पुरानी अगर चल रही है तो उसमें किसी प्रकार से नई लेने का, खर्च करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे मितव्ययी जो लोगों के पैसे को, एक सबसे ज्यादा विदेश जाने वालों में जो खर्च करने वाले हैं ये बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, लेकिन सबसे कम खर्च करने वाले श्री मोदी जी। इसके बाद भी अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं समझता हूँ कि उसे क्या मैं बताऊं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। रवि जी ये फिर महाराज आ गए, अब आप ही सत्संग करो। जय जय श्री राधे। मैं विश्राम करता हूँ, आप ही करो।